आगमनात्मक विधि, आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड का प्रतिपादक थे अरस्तु। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। आगमन विधि के उदाहरण से नियम की ओर जाना, अर्थात पहले उदाहरण देना फिर समझाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ये सभी आगमन विधि की विशेषताएं हैं। आगमन विधि के कुछ और गुणों को देखते हैं। वैज्ञानिक विधि है, इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। छात्र केंद्रित विधि भी कहते हैं आगमन विधि को। इसके द्वारा बालक को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, अर्थात करके सीखो। छोटी कक्षा के लिए होता है आगमन विधि। आगमन विधि के दोष को देखते हैं। जो समय ज़्यादा लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, ज्ञान धीमी गति से होता है। निगमनात्मक विधि, निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड, इस निगमन विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु ही थे। इसके प्रमुख बिंदुओं को या प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं तो नियम से उदाहरण की ओर जाना, अर्थात पहले नियम को समझाना, उदाहरण देकर और समझाना। तो वर्तमान में स्कूलों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि परिभाषा लिखवाते हैं फिर उदाहरण देकर समझाते हैं। यह है निगमन विधि। इसके प्रमुख विशेषताएं हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ऊपर से नीचे जाना, अर्थात टॉप टू बॉटम अप्रोच। निगमन विधि के प्रमुख गुण है समय की बचत होती है, अधिक प्रश्न हल करवाए जा सकते हैं, बार बार अभ्यास से यह विधि लाभप्रद है, सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि है, अध्यापक निगमन विधि का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। निगमन विधि के दोष को देखते हैं तो इससे रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है, अपूर्ण ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता। संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि के प्रतिपादक थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। एक साथ करना, अर्थात विभिन्न अंशों को मिलाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। संश्लेषण विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। छोटे छोटे तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। संश्लेषण विधि से बालकों में स्मृति का विकास होता है। आगमन विधि और संश्लेषण विधि दोनों में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्लेषण विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं अलग अलग करना, तर्क प्रधान विधि है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, निष्कर्ष से तथ्यों अनुमान की ओर। किसी समस्या की तह तक पहुंचना, इसमें अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात की तह तक पहुंच जाना। विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल किया जाता है। निगमन विधि और विश्लेषण विधि दोनों में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें बालकों में तर्क, स्मरण, चिंतन आदि का विकास होता है। विश्लेषण विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये देखते हैं। गणित में, रेखा गणित में, बीज गणित में, अंक गणित की समस्या विश्लेषण विधि से हल करते हैं। विश्लेषण विधि के पद हैं, पहला समस्या की प्रस्तुति, दूसरा समस्या की अनुभूति, तीसरा समस्या का विश्लेषण। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि अर्थात अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। बालक शिक्षक की नकल या अनुकरण करके लिखना पढ़ना सीख जाता है। अगला है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि मतलब खोज करना, मैं स्वयं खोज करता हूँ। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि को करो और सीखो करके भी जानते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, करो और सीखो, ये सभी प्रयोगशाला विधि की विशेषताएं हैं। प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादक हैं इसके किलपैट्रिक। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि बालकों के समाजीकरण पर बल देती है। इस विधि में अर्थात प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं
एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित विधि है। प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। डाल्टन विधि, इसके प्रतिपादक हैं हेलेन पार्खस्ट। इसमें शिक्षक द्वारा बालकों को कुछ निर्धारित असाइनमेंट दिए जाते हैं जिन्हें बालकों को दिए हुए समय के भीतर हल करके देना होता है। मारिया मॉन्टेसरी विधि, इसके प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी जो कि इटली की हैं। 2.5 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए है मारिया मॉन्टेसरी विधि। भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। विभिन्न रचनाओं के माध्यम से व्याकरण के शिक्षण दिया जाता है। विशिष्टीकरण, प्रमुख विशेषता है सिद्ध या असिद्ध करना। जहाँ पर भी हमको प्रश्न में सिद्ध या असिद्ध करने की बात कहा जाएगा तो हम वहाँ पर विशिष्टीकरण विधि को टिक लगाएंगे। व्यापकीकरण, किसी एक कार्य में निपुण होना तथा उसी तरह के दूसरे कार्य का निष्पादन करना व्यापकीकरण कहलाता है। यदि कोई दाल पकाना जानता है तो वह उसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके अन्य दालों को भी पका सकता है। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम व्यापकीकरण का उदाहरण है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो यह सोचना व्यापकीकरण कहलाएगा। अवधारणात्मक ज्ञान, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। तर्क, 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे हम तर्क के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। यदि प्रश्न में दिया रहेगा 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है तो यह किस पर आधारित है? तर्क पर, अवधारणात्मक ज्ञान पर, व्यापकीकरण पर या फिर विशिष्टीकरण पर? तो इसका उत्तर हम लोग लगाएंगे कि 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, यह तर्क पर आधारित विधि है।